हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज की वर्कशीट रहेगी हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 81, यानी कि आज की डेट रहेगी हमारी 2 फरवरी 2022 फॉर क्लास 9th के लिए। यहाँ पे अपना नाम या पे अपनी क्लास टीचर का नाम, वैसे आप तक तो आपको पता चल ही चुका होगा। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतों पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। इससे पहले वाली वर्कशीट में यानी कि वर्कशीट नंबर 80 में हमने पढ़ा था उनकी परदादी के बारे में। अब देखते हैं। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माजी ने कहा। जी मैं। चोर छींककर रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोलकर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं में पानी भर ला, और देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। यानी कि जो उनकी परदादी थी, हमने पढ़ा था ना, चोर घुस गया था उनके कमरे में, तो उनकी झट देना आँख खुल गई थी जैसे उसने पाँव रखा। फिर वो पूछती हैं, उसके आगे पूछती हैं कि कौन? तो वो बोलता है जी मैं। तो फिर उन्होंने बोला पानी पिला। तो वो फिर वो बोलता है कि जी मैं। फिर वो बोलता है, फिर वो बोलती हैं कि उन्होंने देखा कि ना बगल में जो लोटा है वो खाली है पानी पीने वाला। फिर वो बोलती है कि ऐसा कर, जाके ना कुएं में से पानी भर के लेकर आ जा मेरे लिए, और कपड़ा अच्छे से बांध लियो जिससे कि पानी का लोटा गिरे ना। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह में कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका वार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती रहोगी, एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट के धर्मसंकट के चोर सच कह गया। हुआ करे। माजी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म भी बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी पकड़े से छान भरियो। आप चोर के हाथ का पानी लोगी? कहा ना रगड़कर धो लीजो। जो सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बारे में धरे हैं। सुनकर ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदारों ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, और बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भलामानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी।
इस तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने अपने अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। ओके, सो अच्छे से यानी कि इजी से हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम फटाफट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चोर किसके कमरे में घुसा था? तो इजी बात है, किसके घर में? परदादी, लेखिका की परदादी के घर। लेकिन इसका हम आंसर कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, चोर लेखिका की दादी जिस कमरे में सो रही थी उसमें घुस गया था। लेखिका की चाहे आप दादी या फिर परदादी लिख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, तर्क के साथ बताइए कि क्या माँ जी ने चोर को पहचान लिया था? सो देखते हैं। सो इसका आंसर ये रहा बच्चों, देखिए, हाँ, शायद भगवान से तार जुड़े होने के कारण लेखिका की दादी को इस बात का अंदाजा था कि वह चोर ही होगा, पर यकीन से नहीं कह पा रही थी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, चोर ने माँ जी की बात क्यों मानी? तो देखते हैं इसका आंसर। सो ये रहा हमारा आंसर, लेखिका की माँ ने चोर से पानी मंगवाया। इस काम में जब चोर पकड़ा गया तो लेखिका की माँ ने उससे कहा कि पानी पिलाने के नाते वह उनका बेटा हो गया। ओके, सो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4, माँ जी के बातों का चोर पर क्या प्रभाव पड़ा? सो इसका आंसर देखते हैं बच्चों थोड़ा ना ये देख लो, यहाँ पे जो पानी मंगवाया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का देख लो, ये यहाँ पे माँ नहीं, यहाँ पे आप दादी माँ लिखना। ओके, दादी माँ, यहाँ पे भी दादी माँ। ओके, यहाँ पे दादी माँ लिखना, वो पहले जो था ना वो गलत हो गया था, यहाँ पे दादी माँ लिख लीजिएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। सो ये रहा हमारा आंसर, लेखिका की माँ ने चोर से पानी मंगवाया। इस काम में जब चोर पकड़ा गया तो लेखिका की माँ ने उससे कहा कि पानी पिलाने के नाते उनका बेटा हो गया, और अब उसकी मर्जी की वह चोरी करे या खेती बाड़ी, उस बात का चोर पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने चोरी छोड़ दी और खेती बाड़ी का काम करने लगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका पर उसकी माँ और नानी का क्या प्रभाव पड़ा? सो देखते हैं इसका आंसर और करते हैं। ये रहा हमारा आंसर, लेखिका पर उनकी दादी और नानी के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और इसी कारण वह यह कहानी लिख पाए नहीं बच्चों, यहाँ पे पाई। ओके, सो यही थी हमारी वर्कशीट। अब हम गतिविधि कर लेते हैं। सो ये रही हमारी गतिविधि, आप अपने परिवार की महिला सदस्यों से किस प्रकार प्रभावित हैं, सोचिए और सदस्यवार बातें लिखिए। सो इसका आंसर देखिए, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। सो महिला पे लिखना था तो मैंने 2 जने पे लिखा है, बहन। मेरी बहन देश के बारे में बहुत सोचती है और उनकी इसी बात
से मैं प्रभावित हूँ। मम्मी, मेरी मम्मी वह स्वतंत्र विचारों वाली महिला हैं जिससे मेरे अंदर लड़की होने पर भी कभी हीन भावना नहीं आती। जिसे ओके, तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।